основной точкой. रूस यूक्रेन जंग और लद्दाख से लेकर ताइवान तक चीन के गलत मंसूबों को देखते हुए अब क्वाड देशों के बड़े नेता जापान की राजधानी टोक्यो में 24 जून को एक बैठक करने जा रहे हैं। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के नेतृत्व वाला ये एशियाई नाटो अब चीन पर फोकस करने जा रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ अपनी नजदीकी भागीदारी को मिलिट्री अलायंस में नहीं बदलेगा, लेकिन भारत ने चीन में नई दिल्ली को लेकर होने वाली बहस में अहमियत हासिल कर ली। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि चीन को एशिया में अमेरिकी गठबंधनों के साथ रहने की अब आदत हो गई है, लेकिन अगर इसमें भारत शामिल हो जाता है तो पूरा खेल ही बदल जाएगा। आइए अब आपको समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट सी राजामोहन ने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में लिखा है कि चीन लगातार भारत अमेरिका के रिश्तों और क्वाड को लेकर चिंता में रहने लगा है। हालांकि चीन की ये चिंता जरूरी भी है। यही नहीं, चीन के राजनयिक अक्सर क्वाड को लेकर तीखे हमले भी करते रहते हैं। चीन की सीमा के पास पहले से ही अमेरिका गठबंधन मौजूद है। साउथ कोरिया और जापान में समेत कई जगहों पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, लेकिन इसके बाद भी चीन के निशाने पर क्वाड है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्वाड और भारत अमेरिका के बीच रिश्तों के खिलाफ चीन के खतरनाक अभियान के पीछे दो वजह। पहली वजह है भारत का बड़ा आकार और दूसरी वजह चीन के स्ट्रेटेजिक बॉर्डर को आकार देने की भारत की संभावित ताकत। राजा मोहन का यह भी कहना है कि चीन शायद ही कभी भारत को अपने विरोधी के रूप में देखता हो, लेकिन वो इस बात से भी चिंतित जरूर है कि अगर भारत दूसरी ताकतों के साथ मिल जाता है तो वो चीन के लिए काफी बड़ी मुसीबतें पैदा कर सकता है, क्योंकि भारत भी एक सुपर पावर है। उसे अमेरिका की सीध में रखना चीन का सबसे पहला रणनीतिक लक्ष्य है। भारत और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से चीन बेहद घबराया हुआ है। 1960 में चीन के बड़े नेताओं ने भारत और सोवियत संघ के रिश्तों को लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। तब से लेकर अब तक चीन ये पसंद नहीं करता है कि भारत के रिश्ते दूसरी ताकतों के साथ बेहतर। चीन की इस बयानबाजी में तब और तेजी आई जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई थी। ये साफ है कि चीन को भारत और अमेरिका की दोस्ती से दिक्कत है, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती से कोई भी परेशानी नहीं। अमेरिका में बाइडेन सरकार आने के बाद क्वाड को एक नई रफ्तार मिली। बाइडेन के कार्यकाल में क्वाड का ये तीसरा शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग ही ने पहले क्वाड को समुद्र की फेन करार दिया था, लेकिन वो अब इसे खतरनाक मानने लगे। राजा मोहन ने कहा कि भारत और क्वाड देशों के साथ रिश्ते ने चीनी एनालिस्ट को टेंशन में डाल दिया। वो भारतीय सेना और अमेरिका के बीच रिश्तों को एक बड़ा खतरा मान रहे हैं। चीनी विश्लेषकों का कहना है कि भारत लद्दाख में चल रहे तनाव का इस्तेमाल अमेरिका के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाने में कर रहा है, लेकिन अब अमेरिका ने भी भारत और रूस की दोस्ती को मान लिया है और वो जानता है कि इसे एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता। वहीं भारत और चीन के बीच टेंशन अभी जल्द खत्म नहीं होने जा रही। चीन अगर चाहे तो सीमा विवाद को सुलझा सकता है, लेकिन वो भारत के खिलाफ अपने इकलौते रणनीतिक फायदे को खोना नहीं चाहता। अब जापान में क्वाड की इस बैठक में क्या फैसले लिए जाएंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन तब तक के लिए आप इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल हिंदी।